सोलापुर गांव में सीता और गीता नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उन दोनों के चाचा उन पर जान मारते थे, पर उनकी चाची को कोई लड़का या लड़की नहीं थी, इसके लिए उन दोनों पर हमेशा भड़कती थी, उन दोनों को परेशान करती थी। गीता, देखा मैंने सब काम समय पर पूरा किया, फिर भी चाची ने मुझे मारा। हाँ सीता, अब क्या करें, अपने तो केवल चाचा जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। अब अगर उनके साथ रहना है तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा। अब ये तो हमेशा का हो गया है। छोड़ गीता, तू भी दिल पर मत ले। और तेरी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? क्या बताऊं, मैंने आज चाची जी को बोला कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे ताना मारा और बोला कि माँ बाप तो मर गए और अपनी जिम्मेदारी दे गए। फिर मैं वहाँ से चली गई। अरे गीता, मायूस मत हो, मैं चाचा जी को बोलूँगी। तू परेशान मत हो, मैं अब बाकी का काम करती हूँ। तुम तब तक कहीं पर छिपकर पढ़ाई करो, ठीक है? सीता और गीता तो जुड़वा तो थी, परंतु उन दोनों में से गीता पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती थी। इसके लिए सीता ने बचपन में ही अपने माँ बाप के गुजरने के साथ पढ़ाई छोड़ दी थी और चाचा चाची के घर का काम करने लगी, ताकि गीता की पढ़ाई पर कोई फर्क ना पड़े। और सीता पूरे घर का और बाजार का सब काम करती थी। चाचा जी, आप आ गए? चलो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे ओ महारानी, कहाँ से आ गई तू? और वो तेरी कलमुही बहन कहाँ पर है? चाची जी वो पढ़ाई करते करते सो गई। अच्छा, तो बर्तन कौन उसका बाप धोएगा क्या? आप जा उसे बुला और बर्तन धुलवा, कामचोर कहीं की। चाची जी, आपको तो पता है ना, हमारे माता पिता गुजर चुके हैं और हम आपका काम समय पर करते हैं, तो फिर भी आप हमें क्यों मारते और चिल्लाते हो? अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी, रुक तेरी तो अभी बताती हूँ। जैसे ही चाची उसको मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही सीता का चाचा उसके हाथ पकड़कर समझाने लगता है। अरे ओ भाग्यवान, क्यों इन बेचारी लड़कियों पर गुस्सा निकाल रही हो? तुम शांत हो जाओ, कल तुम और मैं साथ में खरीदारी करने चलेंगे। ऐसा कहकर चाची को मना लेते और खाना खा के सब सो जाते हैं। सीता रात में चुपके से चाचा के पास जाके उनको बाहर बुलाती है। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। अरे हाँ बेटा, बोलो क्या काम था तुम्हारा? पर चाचा जी, आप करोगे या नहीं मुझे नहीं पता। अरे बेटा बोलो, आज तक कभी मना किया है क्या किसी काम के लिए? गीता आगे और पढ़ना चाहती है। ये बात जब उसने चाची जी को बताई तो उन्होंने वहाँ से डांटकर भगा दिया। चाचा जी, मैं आपके घर का सब काम कर लूँगी, आपकी नौकर बन जाऊँगी, पर मेरी बहन को आप आगे तक पढ़ने दीजिए। अरे बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम दोनों मेरी सग्गी बेटी जैसी हो, उसे जरूर आगे तक पढ़ाऊंगा, पर उसकी 10वीं हो चुकी है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना पड़ेगा, और ये बात अगर तुम्हारी चाची को पता चली तो परेशानी होगी। तो अब क्या करें चाचा जी? कुछ नहीं करना, जाओ और गीता को बुला कर आओ। इस तरह सीता अपनी बहन को बुलाकर लाती है। चाचा और गीता और सीता अपने घर के पीछे एक पुराने घर में जाते हैं। चाचा जी, आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? देखो गीता बेटा, तुम्हें घर से अब गायब होना है। मतलब कि अभी से तुम यहाँ रहोगी ताकि किसी को पता ना चले, और मैं कल जाके तुम्हारा प्रवेश शहर में करा दूंगा, ठीक है? पर चाचा जी, यहाँ क्यों रहूँ मैं? अरे बेटा, तुम्हारी चाची जी को पता चला तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगी बेटा। चाचा जी सब सही कह रहे हैं, तुम यहाँ पर कुछ दिन छिप कर रहो, जब तक तुम्हारा प्रवेश न हो तब तक, ठीक है गीता? और तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान कल सुबह ही चाची जी के उठने से पहले तुम्हें दे दूंगी, और चाची जी को बोल दूंगी कि तुम घर छोड़कर भाग गई हो, ठीक है गीता? हाँ ठीक है दीदी। सीता दूसरे दिन अपनी बहन गीता को सबसे छुपाते हुए सारा सामान दे देती है, और दूसरी तरफ उसके चाचा जी शहर जाकर उसके दाखिला कराने में लग जाते हैं। और कुछ दिनों बाद सीता और उसके चाचा जी गीता से मिलने जाते हैं रात में। चाचा जी बताइए ना, क्या हुआ? मेरा दाखिला हुआ क्या आगे पढ़ाई के लिए? बोलो ना चाचा जी। अरे बेटा, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे थे कि सरकार ने तुम्हारी आधी फीस माफ कर दी है। अच्छा चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कब से शहर जा सकती हूँ? तुम्हारे नंबर को देखते हुए सरकार ने तुम्हें रहने की सुविधा फ्री कर दी है।
तुम कल ही सुबह 5 बजे शहर के लिए निकल जाना और मैं तुम्हें पता दे दूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? जी चाचा जी। ऐसा कहकर गीता अपने चाचा जी के पैर छूकर दूसरे दिन निकलने की तैयारी में लग जाती है और दूसरे दिन सुबह निकल जाती है। अरे ओ सीता, तेरी वो कल मुही बहन गीता कहाँ पर है? जिंदा भी है या मर गई? चाची जी मुझे पता नहीं है, वरना मैं खुद आपको बता देती। भगवान करे मर गई हो तो धरती से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम तो चुप ही रहो। देख रही हूँ मैं, बहुत दिनों से आजकल कुछ ज्यादा ही साथ देने लगे हो तुम इन दोनों का। अरे तुमसे तो बहस करना बेकार है। इस तरह से रोज नए नए तरीकों से सीता को परेशान किया जाता है। फिर ऐसा करते करते 4-5 साल बीत जाते हैं। चाचा जी आप दवा ले लीजिए। चाचा जी, चाची जी कहाँ पर हैं? बाजार गई है किसी काम से। अरे चाचा जी, मैंने कल ही एक खबर पढ़ी थी कि शहर में चोरियां ज्यादा हो रही हैं। अपने शहर में कल ही एक औरत को मार दिया गहनों के लिए। अच्छा, तब तो मैं जाता हूँ तुम्हारी चाची के पास। अरे चाचा जी आप आराम कीजिए, मैं जाके आती हूँ। इस तरह से सीता अपनी चाची के पास जाती है और साथ में बाजार से घर आ रहे होते हैं। तभी कुछ और सीता की चाची के गहने देखकर लूट कर ले जाने वाले होते हैं। तभी एक महिला पुलिस आती है और उनके गहने वापस करवाती है। वो महिला पुलिस मुंह बांध कर आती है। चाची जी, अगर आज ये पुलिस वाली नहीं होती तो हमारे गहने चोरी हो जाते। सही कहा तूने। अब तू बिखरा हुआ सामान उठा और चल यहाँ से जल्दी। इस तरह दोनों घर आ जाते हैं और चाचा जी आज हमें एक महिला पुलिस वाली ने बचा लिया, पर उसका मुंह बांधा हुआ था। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह पुलिस वाली गीता ही हो। अरे चुप कर। उस महिला पुलिस की बराबरी कहाँ तू उस गीता से कर रही है? वो तो कलमुही थी और ये पुलिस वाली तो एकदम सर्वगुण संपन्न है। इस तरह से इनकी बात सब खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद महिला पुलिस के चर्चे पूरे शहर में होने लगते हैं और एक दिन रात को सीता के घर पर ही चोर आते हैं। अरे चाचा जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, लग रहा है घर पर कोई आया है। इतनी रात को कौन आया होगा? इतना कहते ही चाची और सबके आसपास में चोर आके खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं, ए बूढ़ी, उस दिन तो उस महिला पुलिस ने तुम्हें बचा लिया, पर अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अब तो तुम ऊपर वाले से अपनी जान बचाने के लिए कहो। आज तो पैसे और गहने और साथ में जान भी ले जाएंगे। इतना कहकर पूरे घर के पैसे और जेवर निकाल कर ले लेते हैं और फिर मारने के लिए अपने हथियार को उठाते हैं। अब बताओ, सारा पैसे तो ले लिया हमने, अब तुम बताओ किसको सबसे पहले मारूं? इस बुड्ढे को या इस बुढ़िया को या इस खूबसूरत लड़की को? तुम ऐसा करो, पहले मुझे मार दो, लेकिन मेरे चाचा और चाची को छोड़ दो। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद यही दोनों मेरे भगवान हैं। नहीं बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया और मेरे कारण ही तुम्हारी बहन तुमसे दूर हो गई। तुम लोग पहले मुझे मार दो। इतना कहते ही गीता आती है। किसी को हाथ लगाने से पहले मैंने जो पिछली बार तुम्हें मारा था याद कर लो। तो गीता, उस दिन वह पुलिस वाली तुम थी, पुलिस के कपड़ों में? हाँ मैं ही थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई पूरी करके पुलिस की तैयारी करके आज पुलिस बनी हूँ। पकड़ो इस पुलिस वाली को और इसको सबसे पहले खत्म कर दो। आ जाओ, किसको मेरे हाथ से बैठना है। इस तरह से गीता और चोरों के बीच में लड़ाई होती है और चोर भाग जाते हैं। फिर गीता और सब आपस में बात करते हैं। बेटा गीता और सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया और मेरे कारण तुम दोनों को अलग होना पड़ा। अरे जो हुआ उसको छोड़ दो। अब मैं और गीता आपका और चाचा जी का सहारा बनेंगे। इस तरह पूरा परिवार साथ में मिलकर रहता है और खुशी खुशी जीवन यापन करता है।